कभी पेशावर में हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में हो रहा है, कभी वज़ीरिस्तान में हो रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं और सेकेंडली हम जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बहादुर जो शहीद हुए हैं मुल्क के ऊपर, उन्होंने जान शाबर की है। पहले तो हम उसके लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। करप्शन जो है वो अमेरिका करवा रहा है। बिल्कुल। आपको नमाज ना पढ़ने के लिए अमेरिका कह रहा है, यहूदी कह रहा है। नहीं नहीं है। ज़कात ना देने के लिए मुझे जो है वो इंडिया कह रहा है। तो सिंध के हिंदू हैं। हिंदू जब तक अपनी गीता माँ की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बड़ी बात है, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मतलब हर एक को आज़ादी होनी चाहिए और हर एक को अपने आज़ादी है अच्छा भाई, मेरे पूरी दुनिया में हदीस है कि किसी के खुदा को झूठा ना कहो। बिल्कुल ऐसे ही है। सुनी हुई है कि वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा जुठलाए ना। अब इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए थी। उस कानून साजी के अंदर क्या था कि किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई के मजहब के ऊपर उंगली उठाए। 15 अगस्त को पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 तारीख 27 रमज़ानुल मुबारक को फैसला हुआ कि ये बाउंड्री है, अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया ठीक है। है। इंडिया जो एक मुशरक है, जो बुतों की पूजा करने वाले हैं, उन्होंने उसे नहीं छेड़ा। वो 15 पे है। इसका मतलब है कि रमज़ानुल मुबारक जो आपका ईसवी कैलेंडर बनता है उसके अंदर 15 अगस्त बनती है। तो भाई आप भी 15 अगस्त क्यों नहीं मना सके? आपने 14 अगस्त क्यों मनाई? पाकिस्तानी नौजवानों से कोई उम्मीद ना रखे। ये सब झूठ और फरेब जो है वो बताया जाता है। नौजवान है, मैं भी गुजर गया, नौजवान हूँ। मेरी 37 साल एज होगी, गुजर गई। नौजवान है, क्या आप ये कह रहे हैं उम्मीद ही ना रखें? ये असल में खुद इनकी उम्र गुजर गई, नहीं इस वजह से कह रहे हैं। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। देखें यहाँ से मैं इख्तिलाफ आपको इख्तलाफ है। ये कलंक का दाग है पाकिस्तान के चेहरे पे आज के नौजवान, और ये आपको आगे जाके पता चलेगा आने वाले सालों में कि ना तो ये इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। बस जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, ये हालत क्या इंडिया की फेवर में नहीं है, अफगानिस्तान की फेवर। सुने मेरी बात सुने। पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान कमज़ोर, पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म हुआ एक माजूर की हालत में पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान के नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाले इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया गया है, सुसाइड अटैक, जिसमें तकरीबन 6 के करीब पाकिस्तानी फौज के जवान जख्मी हुए हैं। इसके अलावा सिविलियन भी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान तो कभी बलूचिस्तान, कभी सिंध, कभी पेशावर और कभी लाहौर में ये अटैक आए दिन होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार है? क्या इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, या फिर एक नैरेटिव जो 10-15 साल से बिल्ड किया गया है पाकिस्तान में कि जो तालिबान अटैक करते हैं उसके पीछे भी इंडियन एजेंसी रॉ है? पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अहमद रजा बरेलवी। हाफिज अहमद रजा बरेलवी, एडवोकेट हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट। आज की ये वीडियो इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। अभी खबर ये है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक अटैक हुआ है आर्मी व्हीकल के पास, जिसमें 6 पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो उनसे जख्मी हुए हैं, 4-5 के करीब सिविलियन जख्मी हुए हैं। क्या वजह है कि दिन ब दिन अटैक हो रहे हैं? कभी कराची में हो रहा है, कभी पेशावर में हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में हो रहा है, कभी वज़ीरिस्तान में हो रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं और सेकेंडली हम जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ना पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बहादुर जो शहीद हुए हैं मुल्क के ऊपर, उन्होंने जान शाबर की है। पहले तो हम उसके लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें। और शहीद नहीं जख्मी हुए हैं इस अटैक में, वैसे तो शहीद होते रहते हैं। इसमें अगर वो जख्मी हुए हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें और हमारे जवानों को हमेशा हमारे सरों पे, हमारे सामने हमारी जो फ्रंट लाइन है आर्मी, उसको हमेशा जो है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद नहीं है। ये आप कभी भी नहीं कह सकते। डेफिनेटली मौजूद हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के बारे में अगर बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान इज़ अ बैटल फील्ड, और हम हर वक्त हालत जंग में हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जो है पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। जिस तरह कश्मीर के बारे में कहा कि वो हमारी शार आ गया, तो पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया की बैटल फील्ड है। और पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो बेसिकली अपने एजेंट्स को ट्रेंड करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भेजती हैं।
पाकिस्तान आपने बोला बैटलफील्ड है, इसे ये बनाया किसने और पूरी दुनिया की एजेंसीज पाकिस्तान में क्यों भेजती हैं? मतलब कोई पाकिस्तान में लॉ ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा कि जिसका दिल कर रहा है एजेंसीज यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजनी है, तो फिर समझ लें कि ट्रेनिंग कैंप हो गया, कोई कंट्री तो ना हुआ। नहीं, मैं इसके ऊपर जो है वाज़ेह तौर पे एक बात कहूँ, वो बात ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है बेसिकली 4 मौसम है, चारों ज़मीनें मौजूद हैं, पानी मौजूद है, और ये शॉर्टेस्ट वे जो हॉट वाटर जो हैं उनका शॉर्टेस्ट वे है। पूरी दुनिया का शॉर्टेस्ट वे जो है ये है। अब कुलभूषण यादव है, उसको पकड़ने के लिए 15 से 20 साल 30 साल लगाए, तो ये किसने लगाया? किसी पॉलिटिशियन ने लगाया? कुलभूषण यादव को पकड़ने के लिए 15 से 20 साल लगे। 20 साल लगे हैं। और आपको पिछले दिनों मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे जो है बहुत दुख हुआ कि हमारे ही पाकिस्तानी किसी भी फ़कीर को ISPR और वो जो है ISI का जो है मारखोर बता रहे हैं। और मुझे इतना दुख हुआ कि हमारी ISI का मारखोर का निशान किसी की गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, किसी की मोटरसाइकिल के पीछे लगा हुआ है, किसी को हर कोई ISI का जो एजेंट है वो। आपने बोला 15-20 साल लगे कुलभूषण को पकड़ते हुए। एक तो इतना लंबा प्रोसीजर समझ से बाहर है, 15-20 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन खैर पकड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट में अभी तक वो क्यों नहीं फैसला कर पाए कि भाई ये जो है इन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा पाए इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू? अभी तक पकड़ के क्यों रखा हुआ? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आपकी जो होती है ना डिप्लोमेटिक अफेयर्स के अंदर टाइमिंग बहुत जो है ना काउंट करती है। उसके अलावा आपकी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके अंदर भी आप मुझे बताएं कौन से ऐसे पर्सन्स बैठे हुए हैं जो हमारे लिए एक नरम गोशा रखते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इवन अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, आज की खबर है उन्होंने हमारे फेवर में थोड़ी सी कश्मीर के हवाले से एक इंटरव्यू दिया है। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, रिपोर्टर हैं उन्होंने, और इंडिया के अगेंस्ट दिया G20 को लेके। तो फिर भी हम ये कहें कि यूनाइटेड नेशन कह लें या इंटरनेशनल पावर कह लें, वो हमारे साथ नहीं है। कौन सी ऐसी पावर है जो आपको लगता है कि इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं? रशिया के अलावा मैं इसके चाइना हमारे साथ, US कश्मीर के मामले में हमारे हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट देते रहता है। जो आप बातें कर रहे हैं, एक बात होती है कहना ओरल, और एक बात होती है रिटर्न, और एक बात होती है कि आपने एक्ट करके दिखाया। जब आप पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें देखते हैं उसके अंदर सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो इस वक्त हम खुद मौजूद बैठे हुए हैं। हम खुद मौजूद हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें ये बताया जाता है शुरू से। मतलब के बिलीव तो ये है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा भी बिलीव है, हम सब का बिलीव है। मुझे ये बताएं, जिस मुल्क की बुनियाद कलमा तैयबा हो सकती है, तो उस मुल्क का निज़ाम कुरान पाक क्यों नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमने पाकिस्तान लिया ही क्यों, बनाया ही क्यों? इसी वजह से कि अब इस्लाम के मुताबिक हम प्रैक्टिसेस करेंगे। यहाँ पे फिर सूद का निज़ाम है जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग कर रहे हैं। आपके ख्याल से, टॉपिक से थोड़ा सा हम हट रहे हैं, आपके ख्याल से ये जो अटैक हो रहे हैं ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर से ही लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, इसराइल से लोग हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, या कहाँ से लोग आते हैं? देखें, इसके वक्त मैं यही बात कहूँगा कि इसके अंदर हमें जो है अपने ISPR की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमें बिलीव करना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है इस हवाले से? उस हवाले से वो वाजे हैं, क्योंकि मैं तो बेसिकली एक एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं आर्मी का। मैं बेसिकली ये आपको अगर मैं ये कहता हूँ कि जी फलाने मुल्क ने भेजा, फलाने मुल्क ने भेजा, तो मेरे पास ओपिनियन के अंदर तो पूरी दुनिया लगी हुई है ना हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी फलाने भेजा, अमेरिका ने भेजा। अब मुझे एक बात बताएं, बिजली चोरी अमेरिका करवा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। करप्शन जो है वो अमेरिका करवा रहा है? बिल्कुल। आपको नमाज ना पढ़ने के लिए अमेरिका कह रहा है, यहूदी कह रहा है? नहीं। ज़कात ना देने के लिए मुझे जो है वो इंडिया कह रहा है? तो बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अपनी तो जिम्मेदारी पूरी की नहीं, ना मुसलमान होने के नाते, ना पाकिस्तान होने के नाते। यहाँ पे जिसको बात कर लो, पाकिस्तानी बेस्ट बिलीवर ऑफ इस्लाम, बेस्ट बिलीवर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, द वसेस्ट तरीन जो फॉलोवर है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ये मुसलमान खुद हैं। उन्होंने कहा जना नहीं करना, जना करते हैं। उन्होंने कहा शराब नहीं पीनी, आप शराब पीते हो। आपने किस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम करते हैं, तो वो आपने किया है ना। बड़ी हैरत वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ये मजहब के ठेकेदार भी हम ही बनते हैं, यानी कि हमारे मुताबिक सारा पूरी दुनिया में जो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ठेकेदार वाला वर्ड है ना, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिस अप्रोप्रिएट वर्ड है इस्लाम के लिए। अगर आप कभी हिस्ट्री उठा के देखें तो आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के 1000 साल का तो उनका डार्क ईरा है जिसके अंदर मजहब के अंदर पादरियों ने आपको नहाने तक को गुनाह का करार दिया हुआ था। आपको पता है इस चीज का? ठीक हो गया। तो आप ये हर मजहब के अंदर इस तरह है। नहीं, मैंने इस सेंस में बोला है कि आपने बोला करप्शन हम करते हैं, शराब हम पीते हैं, हर वो काम जो इस्लाम में मना किया गया है वो हम करते हैं।
मैंने उस सेंस में बोला ये सब हम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर कहीं पे इस्लाम के हवाले से कोई बात होती है तो हम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कश्मीर के हम साथ हैं, हम फ़लस्तीन के हम साथ हैं, बर्मा के हम साथ हैं। पाकिस्तान के साथ कौन है? मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खड़े हों या ना खड़े हों। आप पाकिस्तान के साथ की बात करते हैं, यहाँ पे पिछले दिनों मुदाखलत हुई जो कि इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में मामला हुआ और उन्हें बाहर निकाला गया। तो आप इस नेशन ने क्या कहा, सॉरी नेशन क्या दिया, अवाम ने क्या किया? अवाम ने कहा हमें मुदाखलत नहीं चाहिए, हमें नेशनैलिटी चाहिए अमेरिका की। ये आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उन्होंने तो नेशनैलिटियाँ मांगी हैं। एक बात तो मैं कहता हूँ इधर अभी बैठे बैठे मैं ये जितने लोग हैं इनसे पूछूं कि अगर आपको यूएस की नेशनैलिटी मिले या कनाडा की नेशनैलिटी मिले, आप जाना चाहेंगे? वो डेफिनेटली आपको क्या लगता है 100 में से कितने % लोग कहेंगे हम जाना चाहेंगे और कितने % कहेंगे नहीं जाना चाहेंगे? अब देखिए परसेंटेज के ऊपर अंदाजन नहीं, मतलब वो 10 में से कितने लोग बोलेंगे? वो तो बेसिकली आपके दादो शुमार होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने करना होता है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊंगा कि जो मुसलमान नौजवान हैं, जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, इनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ रहा है और ना इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ रहा है। इन लोगों को जो एक लत लगा दी गई है औरत की, और औरत को लत लगा दी है मर्द की। अब आपको मैं बताता हूँ, आपके पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब में 3 माह में एक हसास आदातो शुमार के मुताबिक 10 लाख डिवोर्सेस हुई हैं, कोर्ट्स ने की हैं। तो जिस मुल्क जिस सूबे जना के केसेस जो उनसे हैं वो बहुत, वो इसके अलावा बहुत रेप केसेस जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जनाब देखें हमने करना क्या है। मुझे मुशर्रफ साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी है, उन्होंने कि आज तक हम ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि इधर हमने किस तरफ जाना है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तो फॉलो करने की तरफ जाते हैं तो आपका शरिया लॉ वायलेट हो जाता है, शरिया लॉ की तरफ जाते हैं तो आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो जाता है। तो आज तक तो 73-74 सालों में हमने आज तक एक रास्ता मुतय्यन ही नहीं किया। इसका मतलब है हम खुद कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हैं। हम एक कंफ्यूज नेशन है और इल्ज़ाम हमेशा हम बैरून मतलब लगा देते हैं, कभी यूएस पे, कभी इसराइल पे, कभी किसी चीज़ पे लगा देते हैं। देखिए कंफ्यूज आप कह के ना, कंफ्यूज कह के आप बेसिकली वो उन्हें पैसेज दे रहे हैं आसान। ये बेवकूफ़ तरीन लोग हैं। क्या कुरान पाक की खुली हदायत नहीं है? कुरान पाक को आपने क्या इज्जत दी है मुझे खुद बता दे। सिर्फ आपने उससे अपने मुर्दे पक्षवाने के लिए, कब्रों पे जाके उसके ऊपर जो है फातिहा ख्वानी करने के लिए आपने रखा है। इसके अगेंस्ट इल्ज़ाम लगाने के लिए, मतलब तौहीन मज़हब का। नहीं देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुरान पाक को खुद इट्सेल्फ मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियों पे कब राइज किया? क्या आज मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्या उसे कहते हैं वमिन शर्रिल वसवासिल खन्नास ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, हदायत है मुत्तियों के लिए कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। तो फिर आपने शक वाली किताब को मुल्क का आइन क्यों बनाया जिसके ऊपर शक नहीं है? तमाम मसालिक जो हैं वो उसके ऊपर शक नहीं करते, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर इतना करम और फजल किया, मैं आपको बताऊं कि उन्हें कहा कि ये किताब मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ मेरे बंदो, तुम इतनी भी तगदो ना करना, तुम्हें एक आइन बना के दे रहा हूँ नबी के ज़रिए, इसको बेटा फॉलो कर लो, नाउज़ुबिल्लाह इसे फॉलो कर लो, इसे फॉलो करो। लेकिन वो फॉलो हम नहीं कर रहे। हम जो उनसे अभी आइन जो हमारा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम के मुताबिक ऐसा सच नहीं है। वैसे तो पहले ही जो चैप्टर में यही लिखा गया है कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है इस्लाम के मुताबिक होगा, कुरान के मुताबिक होगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सूद का निज़ाम है, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं। ये बताएं बेहतरी कैसे आएगी? दूसरे नंबर पर यह है कि एक साइड पर जो दहशतगर्द हैं वो हमारे यहाँ पर मतलब ये अटैक कर रहे हैं या यहाँ अंदरूनी तौर पर ही मौजूद हैं या बाहर से आके अटैक करते हैं। सेकेंडली हम खुद आपस में एक दूसरे को, आप मुझे दहशतगर्द कह रहे हैं, मैं आपको दहशतगर्द कह रहा हूँ, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जैसे इमरान खान साहब पे। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा? पाकिस्तान ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा आपको लगता है? देखिए आपको मैं साफ और सीधी बात बताऊं, जब तक आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जुड़ेंगे उस वक़्त तक बेहतरी नहीं आनी। जब तक मुसलमान कुरान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा बेहतरी नहीं आनी। जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद सिख बाबा गुरु नानक की कई हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जब तक यहाँ पे मौजूद ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई हमारे अपनी बाइबल के ऊपर अमल नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जो सिंध के हिंदू हैं, हिंदू जब तक अपनी गीता माँ की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बड़ी बात है, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मतलब हर एक को आज़ादी होनी चाहिए और हर एक को अपने आज़ादी है। अच्छा भाई मेरे पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन के ऊपर जो आज़ादी है वो पाकिस्तान में है। आप जब मर्जी मुंह उठा के कादियानी बन जाते हैं। कभी किसी ने पूछा आपको? कभी कोई अथॉरिटी बनी है इसके ऊपर? आपका भाई पैसों के लिए कादियानी बन जाता है, अहमदी बन जाता है, तो इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी? ब्लास्फेमी के चार्जेस पे उड़ा दिया जाता है, कभी पेशावर में, कभी कहीं पे। देखिए, ब्लास्फेमी इज अनदर इशू। ब्लास्फेमी के अंदर चले मुझे एक बात बताएं, ब्लास्फेमी जो है वो क्या है? सिर्फ चंद गंदे और घटिया अल्फाज जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाउजुबिल्लाह जोड़ दिए जाएं, आप सिर्फ उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना ये ब्लास्फेमी में नहीं आता? बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं 1-2 मिनट 3 मिनट की बात की जाए, लेकिन इन्होंने जो आज गुफ्तगू की है, कुछ बातें जिनसे मैं डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं। खासतौर पे इन्होंने जो बोला कि जब तक पाकिस्तान के मुसलमान इस्लाम के मुताबिक, पाकिस्तान के हिंदू अपनी गीता के मुताबिक और पाकिस्तान की जो सिख बरादरी है वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा, ऐसा जो कहा है ये मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। मतलब मैं बहुत से लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, आप क्या कहना चाहिए? मतलब वो ज़्यादातर ये कहते हैं इस्लाम के मुताबिक, आपने तो साथ ये भी कहा है कि हिंदू जो उनसे हैं वो इसके मुताबिक। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली आप ये देखें, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऑडियो क्लिप चलता है, जिसके अंदर आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम अक़लियतों को आज़ादी है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सकते हैं। मैंने उसको एक्सप्लेन किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुझे एक बात पता है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी के खुदा को झूठा ना कहो। सुनी हुई है कि वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठलाए ना। अब इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए थी। उस कानून साजी के अंदर क्या था कि किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि वो किसी हिंदू, सिख, ईसाई के मज़हब के ऊपर उंगली उठाए। इसके अंदर लॉ मेकिंग होनी चाहिए थी कि जो इसे आगे एक्सप्लेन करती है कि आपको इजाज़त ही नहीं है कि वाबी को सुन्नी कहे, ये बिदती है। मसालिक एक दूसरे को इस हदीस की रोशनी में जो है नुक्ता नगाह उनका गलत नहीं कह सकते। किसी को जो है वो आप इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। ये हदीस साफ बता रही है। और फिर फतवा होता क्या? फतवा बेसिकली एक ख़ास मसला, उस ख़ास मसले के अंदर कुरान पाक की रोशनी में उस हालात के मुताबिक आपका फतवा 4 साल बाद चल ही नहीं सकता। आप पिछले फतवे 1000 साल पहले उठा के आज के दौर, आज मुझे बताएं कुरान की रोशनी में मुझे जो है इंटरनेट इस्तेमाल करने का कोई फतवा दिखाएं, मुझे लैपटॉप इस्तेमाल करने का फतवा दिखाएं। जैसे कुछ साल पहले तक ये कहा जाता था कि फोटो खिंचवाना ही हराम है, स्पीकर जो है वो हराम है, आज वो सब चीजें अच्छा वक्त के साथ साथ है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। अब उस कुरान पाक में जब हर चीज़ मौजूद है, मैं अपनी नालायकी, कम अकली की वजह से उसमें से मसला निकाल नहीं पा रहा, तो ऐसे में मैं इस्लाम का ठेकेदार या जिम्मेदार बनता हूँ, तो मेरी गलती है ना। मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि मैं कुरान पाक की आयत से वो अखज़ कर सकूँ। तो कुरान पाक कैसे साइलेंट हो सकता है? वो भाई मेरे, ये हमारी गलती है, मुफ्तियान इकराम की गलतियाँ। ऐसे ही है, यही चीज़ है। अच्छा लगा जी बात करके। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से, जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक हो रहे हैं उसके हवाले से, लेकिन हाँ कंक्लूड उसको ज़रूर करें कि मतलब हम बहुत सी दिलचस्प बातों की तरफ चले गए। मज़हब, पाकिस्तान में जो मज़हब कार्ड खेला जाता है उसके हवाले से डिस्कशन रही। टॉपिक की तरफ आते हैं, फिर कंक्लूजन इसका क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा ही चलता रहेगा और ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, एक न्यू आपने कभी अपना यहूदी प्रोटोकॉल्स बुक पढ़ें? ठीक है, कौन सी? यहूदी प्रोटोकॉल्स, ये शाया हो चुकी हुई है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। एक किताब है द इकोनॉमिक हिटमैन, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप उनको पढ़िएगा, हकायक में एक बुक है, ठीक है, उनका बादशाह खान के बेटे ने लिखी है, वली खान है, वो पढ़िएगा। बादशाह खान की अपनी एक किताब है, आप भी थी, वो पढ़िएगा। ये बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान, अगर आप ये कहते हैं कि ये लैलतुल कदर की रात को बना, एग्री, बिल्कुल एग्री। कैलेंडर के मुताबिक 15 अगस्त को लैलतुल कदर रात 27 रमज़ानुल मुबारक बनता है, ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया, तो फिर आपने वो अता की हुई डेट, वो अता की हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, आप उसे 14 में क्यों लेके गए? यानी 15 अगस्त को पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान और इंडिया का 15 तारीख 27 रमज़ानुल मुबारक को फैसला हुआ कि ये बाउंड्री है, अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। इंडिया जो एक मुशरक है,
जो एक जो बुतों की पूजा करने वाले हैं उन्होंने उसे नहीं छेड़ा, वो 15 पे है। इसका मतलब है कि रमज़ानुल मुबारक जो आपका ईसवी कैलेंडर बनता है उसके अंदर 15 अगस्त बनती है, तो भाई आप भी 15 अगस्त क्यों नहीं मना सके, आपने 14 अगस्त क्यों मनाई? इसके पीछे आपके ख्याल में क्या लॉजिक होगी? मतलब क्या हमें बड़ा Basically- बनने का शौक था कि हम पहले आज़ाद हो गए, कोई क्या कंसेप्ट हो? नहीं, मैं इसके अंदर बेसिकली हाँ मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली हम जो हैं वो हमें इस्लाम सिर्फ उतना चाहिए था जिससे हम अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स उठा सकें। आप एक किताब पढ़िएगा कैसरो किसरा, कैसरो किसरा के अंदर उसने बंदे ने नसीम हिजाजी ने लिखा है, मैंने वो किताब पढ़ी है, उसके अंदर उसने लिखा है बंदे ने कि कलीसा, पादरी, इन सब ने हत्ता के अपने जो बड़े थे मोतबर हस्तियां थी उनकी कब्रों को खोद के उनकी हड्डियों को निकाल के बकायदा उनको बेचा है। ये मैग्ना कार्टा आपका जो इंग्लैंड के अंदर हुआ है, जो आपका जिसके अंदर क्वीन ने सारे अख्तियार दिए हैं, उससे पहले आप कलीसा उठा के देख लें, मज़हब ही उसके अंदर रहा है। ये सिर्फ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि उन्होंने इस्लाम को मज़हब के लिए नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने ज़ाब्ता हयात और इंसानियत के लिए किया। और हमारी गलती ये है कि हमने, मैं क्लोज़ करता हूँ, हमारी गलती ये है कि हमने इस्लाम को, रब्बुल आलमीन को, रहमतल्लिल आलमीन को और इस्लाम की जामियत जो इंटरनेशनल स्टेटस था, जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर था पूरी इंसानियत के लिए, हमने उसको कटेल करते 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 आज इस्लाम की जो इंटरनेशनल जो उसकी एक इमेज थी उसको ख़त्म करके आज इस्लामोफोबिया की बात हो रही है, आज तो ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, ये आपने बोला 14 अगस्त 15 अगस्त, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही। मुझे बस कंक्लूजन चाहिए कि ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्या ऐसे मज़ीद चल सकता है? 1 साल भी, इवन 2 साल इवन इस तरीके से चल सकता है या नहीं? फिर इसके बाद वाइंड अप इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये कहूँगा, पाकिस्तान की बेसाखियों और कमज़ोर हालत, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो पॉलिटिकल, हर लिहाज से जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, ये हालत क्या इंडिया की फेवर में नहीं है, अफगानिस्तान की फेवर? सुने 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 मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान कमज़ोर, पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म हुआ एक माजूर की हालत में पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा सब ने मिल के पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने, अच्छा मुझे एक बात, एक किताब याद आई, वो किताब भी आप पढ़िएगा, वो था वो यार जब ये सल्तनत उस्मानिया का तोड़ा गया, कर्नल लॉरेंस ऑफ अरेबिया की वो एक फ़िल्म भी है और लॉरेंस भी है, आप उसको भी पढ़िएगा। उसने कहा कि जब हमने वहाँ पे अरब के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अगर एक जासूस या एक कर्नल जो है लॉरेंस को बनाते हैं तो हमें लाखों साल लग जाते हैं, 10 साल 20 साल 30 साल लग जाते हैं। अब हमने लॉरेंस उस सोसाइटी में से पैदा करने हैं, तो हमारे यहाँ पे लॉरेंस तो ऑलरेडी सारे मौजूद हैं, तो जब तक हम जो हैं वो लॉरेंस पैदा होने से नहीं रोकेंगे, हम एक जगह पे खड़े नहीं होंगे। तो मेरे भाई, और दूसरी बात, आने वाला जो एक निज़ाम है उसके मुताबिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको मज़ीद तोड़ा जाना है, ये डिसाइड है, और उनको तोड़ के सूबों को स्टेट बना दिया जाना है, और फिर आगे जाके सूबों को भी तोड़ के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। इमरान खान साहब ने इशारा भी किया है कि जो सिचुएशन है इस टाइम वो 1971 जैसे देखें, इमरान खान की बात करके हमें सारा मूड ख़राब ना करें। ठीक है, हम नहीं आप हमें एक बंदा जिसको सियासत का नहीं पता, जिसको बात करने का नहीं पता, और उसके फॉलोअर्स क्या कहते हैं, उसके फॉलोअर्स ये कहते हैं कि जो बंदा साहब के फॉलोअर से जो मार गए हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे एक बात बताएं। अब आपने इमरान खान की बात की है, इमरान खान एक बात होता है यार, मोहल्ले में हो ना तो कहना यार बंदा मुकर जाता है, ठीक है, बात से हट जाता है, इसको हम नहीं करने। उनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं, यू टर्न जे। तो मुकरन वाला बंदा जो अपनी बात में मुकर जाए, आप उसकी बात में क्या बिलीव करेंगे? सारे मज़े का खाना ख़राब कर दिया यार। इतनी प्यारी प्यारी डिस्कशन, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बात सुनते हुए, इनका जो नॉलेज है उससे फ़ायदा उठाते हुए। इन्होंने जो बुक्स बताई वो भी मैं ज़रूर रीड करूँगा, और अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में सिर्फ यही बात कहूँगा पाकिस्तानियों को जी कि आप जो हैं अपने आप को किसी के साथ ना जोड़ें, कुरान के साथ जोड़ लें, ठीक है, और रसूल के साथ जोड़ लें, और इस्लाम की जो बात पसंद आती है उसको जोड़ लें। ईसाइयों को कहूँगा मुसलमानों की तरफ देखना छोड़ो, अपने नबी के साथ जुड़ जाओ। वो जो आपके सिख हैं, सिखों को कहूँगा कि यार तुम हमें छोड़ो, अपने जो है बाबा गुरु नानक के साथ जुड़ जाओ। और तमाम मज़ाहिब ने तो मोहब्बत प्यार खलूस बताया। हाँ बिल्कुल।
दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसमें मोहब्बत का ना दर्ज दिया गया हो, बा- मोहब्बत की टीचिंग्स ना हो, बा- लेकिन हम जो उनसे हैं वो फिर अपने मतलब के लिए जो चीजें हैं वो उठाते हैं मजहब में से और उन्हें अपने मतलब के लिए पाकिस्तानी नौजवानों से कोई उम्मीद ना रखे। नहीं, ये सब झूठ और फरेब जो है वो बताया आप भी जाता है। नौजवान है, मैं भी गुजर गया, नौजवान हूँ। मेरी 37 साल एज होगी, ये भी गुजर गई। नौजवान है, क्या आप ये कह रहे हैं उम्मीद ही ना रखें? ये असल में खुद इनकी उम्र गुजर गई नहीं, इस वजह से कह रहे हैं। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। देखें यहाँ से मैं इख्तलाफ आपको इख्तलाफ है। अगर एक नौजवान जिसको फैसला करने की सकत और इल्म दिया ही नहीं गया कि वो खुद कुछ डिसीजन ले सके, विजन ही नहीं है। विजन ही नहीं है, तो आप उसे कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान का चमकता सितारा है वो नौजवान? ये कलंक का दाग है पाकिस्तान के चेहरे पे आज के नौजवान। और ये आपको आगे जाके पता चलेगा आने वाले सालों में कि ना तो ये इकोनॉमी को संभाल सकते हैं, ना पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल सकते हैं, और ऊपर से सबसे बड़ा मसला जो है कि अपनी ही दीवार जो है वो खत्म कर अच्छा, दें। आपने अपनी जवानी पाकिस्तान के लिए जो वक्त की या क्या किया? आप भी नौजवान रहे हैं, अभी भी मैं तो आपको नौजवान ही कहूँगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने बोला यानी आपने मेरे पे बात की ना, मैं पाकिस्तान का नौजवान हूँ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट करता हूँ। नो डाउट हमें विजन जब तक नहीं होगा हम बेहतर नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान को। ये अच्छी बात है, ऑथेंटिक बात है, जज्बात में नहीं। लेकिन आपने क्या किया मैं पाकिस्तान? आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, अब ज़रा सुनिएगा। मैं अपने आबाई गांव से लाहौर आया 2004 में। मैंने यहाँ पे आके वेटरी की। उस वक्त मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की थी, उससे आगे मैं नहीं पढ़ा था। MM आलम रोड के ऊपर कैशियर पिज़्ज़ा हट जो आज ख़त्म हो चुका हुआ है, वहाँ पे मैंने 1.5 साल काम किया। जो लाहौर में रहने वाले अशखास हैं वो जानते हैं कि MM आलम रोड से जब आप हफीज़ सेंटर की तरफ जाएं, हफीज़ सेंटर से पुराने लिबर्टी गोल चक्कर से आप कलमा चौक से या वादर रोड से मून मार्केट से हुमा ब्लॉक, हर रोज साल आप राइडर भी रहे हैं, राइडर नहीं रहा तो मैं, आपको जैसे एरियाज का पता मैं आपको बताता हूँ, मैं राइडर नहीं रहा। मैं और मेरा दोस्त हम पैदल रोज रात को रेस्टोरेंट साफ करके हम जाते होते थे अपने घर। ठीक है, और आज रहने हाई के कोर्ट लिए। के आप जो उनसे वो- उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने उसके बाद अपना TV चैनल के अंदर जॉब की है एज अ स्टूडियो। मैं वहाँ पे सफाइयाँ करता था नीचे। उसके मैं खुद स्टूडियो बॉय के तौर पे मैंने काम किया। वहाँ पे रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल किया। ग्रेजुएशन की बेस में मैं दुनिया TV चैनल के अंदर बतौर असिस्टेंट चीफ कैमरामैन 6 साल काम करता रहा हूँ। 2012 के अंदर मैंने ज़रब अज़ब कवर किया मीर अली मीरान शाह के पे। और मुझे अब मैं अपनी आपको प्रोफाइल बताता हूँ ना, मैंने क्या किया। मैंने उसके बाद 2012 में लॉ शुरू किया। लॉ शुरू करते हुए मैंने जो है वो अपना कंप्लीट किया। कंप्लीट करके मैंने NCA से वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स किया। मैंने फोरेंसिक साइंस एजेंसी का फोरेंसिक साइंस का डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने LLM MSc क्रिमिनोलॉजी डिग्री तो किया। बड़े पाकिस्तानी नौजवान हैं जिन्होंने की हुई है। ये पाकिस्तान- मैंने अल्लाह के फजलो करम से अपनी बलबोते पे 60 से 70 लाख रुपया मैंने अपनी ज़ात पे अपनी पढ़ाई पे लगाया, यहाँ से कमा के। मैंने यहाँ पे रह के करप्शन नहीं की। यानी करप्शन मैंने यहाँ पे करप्शन नहीं की। मैं आज भी जब कोर्ट में केस फाइल करता हूँ तो मैंने पिछले तीनों खुला, तलाक और घर से भागने वाली बच्चियों की शादियां करवाने से तौबा की है कि या अल्लाह मैं नहीं करूँगा। मैंने आज तक किसी का कब्जा नहीं करवाया नाजायज़, ना मैंने आज तक किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जे किए हैं। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये मैंने इस पाकिस्तान को दिया है। शॉट जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आपने पूरी की है। बड़े दबंग अल्फाज और बड़े दबंग अंदाज से उन्होंने बताया। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास फिर कभी टाइम हो तो आपसे दोबारा डिस्कशन की जाए। ये थी आज की वीडियो।